रेलवे ग्रुप डी में 3 सबसे बड़ा बदलाव आखिर क्या हुआ है, आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 23 जनवरी से रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप शुरू होगा, 22 फरवरी तक चलने वाला है, जिसका फुल नोटिफिकेशन और फाइनल नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया गया ऑफिशियली वेबसाइट पे, जिसके ऊपर पूरा वीडियो बना दिया हूं। लेकिन आज के इस वीडियो में 3 बड़ा बदलाव, जो कि सबसे बड़ा बदलाव है, अच्छे से समझा देता हूं आप लोगों को। चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। लेकिन उससे पहले 3 बदलाव में से सबसे पहला बदलाव जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हुआ है, जो छात्रों को झकझोर कर हिला कर रख दिया है। किन छात्रों को? तो आईटीआई वाले छात्रों को। आप सभी लोगों को बता दूं, 2019 साल में रेलवे ग्रुप डी का लास्ट फॉर्म फिलअप हुआ था, और जैसे ही फॉर्म फिलअप खत्म हुआ वैसे ही रेलवे एक नोटिफिकेशन जारी की थी। अब रेलवे ग्रुप डी का आने वाला वैकेंसी में आईटीआई लगेगा, मस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस नोटिफिकेशन को देखकर छात्र क्या किए, 1 साल 2 साल का आईटीआई करने निकल पड़े एनसीवीटी एससीवीटी के तहत। लेकिन ये कंप्लीट करने के बाद आप लोगों का दिसंबर मंथ में रेलवे ग्रुप डी का जब नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो ठीक उसमें आईटीआई बेस पर ही जारी किया गया। वैकेंसी कितना था? 32,000 प्लस, जिसमें साफ साफ बताया गया जो लोग आईटीआई किए हैं वही लोग अब सिर्फ रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन जारी किया वैसे ही प्रोटेस्ट चालू हो गया कि तब 10वीं पास वाले कहाँ जाएंगे भैया। तो घमासान युद्ध चला कि रेलवे ग्रुप डी में 10वीं पास को भी अलाउ करना होगा। कोई बोल रहा है रेलवे ग्रुप डी में सिर्फ आईटीआई ही रखना होगा, कोई बोल रहा है रेलवे ग्रुप डी में सिर्फ 10वीं पास रखना होगा। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर सबसे शॉर्ट सॉल्यूशन यही है कि रेलवे ग्रुप डी में आप लोगों का 2 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट होता है, एक नॉन टेक्निकल और दूसरा आप लोगों का टेक्निकल। मेरा मानना यही है, नॉन टेक्निकल के जितने भी पोस्ट है उसमें सिर्फ 10वीं पास वाले फॉर्म भरे, ऐसा नियम रहना चाहिए, और टेक्निकल वाले पोस्ट में सिर्फ आईटीआई वाले फॉर्म भरे, ऐसा नियम रहना चाहिए। लेकिन सरकार क्या की, फाइनल नोटिफिकेशन जो कल लागू की, सीधे सीधे साफ साफ आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पर देख पा रहे हैं, पोस्ट के बगल में क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। देखिए यहाँ पर पोस्ट लिखा गया है असिस्टेंट एसएनटी मैकेनिकल असिस्टेंट, असिस्टेंट ब्रिज इंजीनियर, असिस्टेंट कैरेज एंड वॉगन मैकेनिकल, यहाँ पर पोस्ट लिखा हुआ है। अब ये सारे पोस्ट के बगल में आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है। इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है? देखिए 10th पास और आईटीआई और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएससी बाई एनसीवीटी, ये 10वीं पास और आईटीआई, 10वीं पास वाले भी भर पाएंगे ये सारे पोस्ट पे, और आईटीआई वाले भी भर पाएंगे ये सारे पोस्ट पे। साफ साफ यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो ये कहाँ का नाइंसाफ़ी हुआ भाई? ये टेक्निकल वाले पोस्ट में जो सिर्फ 10वीं वाले भी भर पाएंगे, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी हुआ आईटीआई वालों के साथ। जब सरकार को यही करना था तो फिर वो क्यों नोटिफिकेशन लाई थी कि आईटीआई के बिना 10वीं पास नहीं भरा जाएगा? तो छात्रों का क्या पैसा फ्री ऑफ फंड में आता है, छात्रों क्या समय फ्री ऑफ फंड में आता है? उनका 2 साल समय बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ आईटीआई करने में, वो लोग नहीं करते। तो सरकार अगर सही मायने में बोले तो छात्रों के साथ ये गलत की है। अच्छा, अब सबसे बड़ा गलत क्या की है? 32,000 जो ये वैकेंसी लाया गया था, ये आईटीआई बेस पे लाया गया था, लेकिन अब दोनों बेस को अलाउ कर दिया गया है। तो वैकेंसी तो उनको बढ़ाना चाहिए था, बढ़ाकर 50,000 प्लस करना चाहिए था, लेकिन वो किए नहीं, 32,000 वैकेंसी ही रहने दिए। तो ये रहा पहला बदलाव। अब दूसरा बदलाव, इन पे आप लोग यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ देख पा रहे हैं स्टेज ऑफ एग्जाम। ठीक है, लिखा क्या गया है? द एग्जाम शैल बी सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन हाउएवर रिजर्व द राइट टू कंडक्ट द सीबीटी इन आइदर सिंगल or multiple stage mode. Candidate qualifying in the CBT shall have to undergo physical efficiency test PET. It will be followed by document verification and medical examination. देखिए साफ साफ यहाँ पर अब क्लियर कर दिया गया है। जो छात्र गुमराह हो रहे थे, अफवाह फैलाया जा रहा था कि रेलवे ग्रुप डी में कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी 1 होगा और 2 भी होगा। ये कहाँ का नियम है भैया? 10वीं पास में सीबीटी 2 कंडक्ट करवाना। तो ये अब रेलवे यहाँ पर साफ साफ क्लियर कर दी है, सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि सिर्फ सीबीटी होगा, यानी कि एक ही एग्ज़ाम होगा। उसके बाद सीधा सीधा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो साफ साफ यहाँ मेंशन कर दी है। चलिए तीसरा जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है उस पर नज़र डालते हैं। एज लिमिट को लेकर तीसरा बदलाव हुआ है। पहले रेलवे ग्रुप डी में जो एज का डिमांड किया जाता था 18 से लेकर 33 साल, जो आप लोग यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं, लेकिन
कोविड के वजह से रेलवे इस बार 3 साल का छूट सभी को दे रही है, प्लस 3 साल का छूट, यानी कि 18 से 36 साल रेलवे कर दी है। अगर मैं सीधा सीधा बात करूं जनरल कास्ट वाले कैंडिडेट का, तो मेल और फीमेल जनरल कास्ट वाले 18 साल से लेकर 36 साल तक आपका उम्र है तो आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। SC ST वाले का सीधा सीधा अगर मैं बात कर लूँ 5 साल छूट मिलता है, यानी कि 18 साल से लेकर 41 साल तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर बात कर ले OBC का तो 3 साल तक का छूट मिलता है, 18 साल से लेकर 39 साल तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए, रेलवे ग्रुप डी का जो कल फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके ऊपर डिटेल्स में तो वीडियो बना ही दिया हूं, और 3 सबसे बड़ा बदलाव जो कि आप लोगों को आज के इस वीडियो में अच्छे से समझा दिया हूं। तो किसी तरह से हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।